राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जन्माष्टमी 26 तारीख को सेलिब्रेट होगी और दोनों दिन भी आप कर सकते हो। तो अब हम जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि कैसा रहेगा आपका और लाला का रूटीन। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उठ के नहा धोकर श्री राधा नाम का जप करते हुए ठाकुर जी को उठाएंगे। लाला को उठाते ही माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और लाला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद प्रेम भाव से लाला को नहलाएंगे। और देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह को नॉर्मल ड्रेस पहना देते हैं जो डेली की होती है कान्हा जी की, या बहुत से लोग सुबह को भी नहीं पहनाते हैं और शाम को भी। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसा करना चाहो करो। हमारे यहाँ कान्हा जी नई ड्रेस पहनेंगे सुबह को भी शाम को। फिर लाला को पंचामृत से नहलाओ, दूध से नहलाओ। और कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को दूध से ज़रूर नहलाने चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी को ठाकुर जी को, लाला को जब दूध से नहलाते हैं तो 1000 एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। लाला को आप उस दिन दूध से अवश्य नहलाएं और पंचामृत से भी नहला सकते हैं। दूध से भी नहलाइए, पंचामृत से भी नहलाइए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सुबह ही अभिषेक करते हैं और बहुत से रात को करते हैं। वो भी आप पे डिपेंड करता है आप कब करना चाहो। और फिर आपको क्या करना है, लाला को जब आप नहला दोगे उनका श्रृंगार कीजिए, सुबह को भी अच्छा सुंदर श्रृंगार कीजिए। और उनको, व्रत आपका होगा ना कि लाला का, व्रत आपका होगा, लाला का आपको व्रत नहीं रखना। लाला को भोग लगेगा, सब कुछ लाला का वैसे ही होगा। और आपको भी अपने स्नान के पानी में दूध, हल्दी या गंगा जल डाल के नहाना है। आप व्रत में कभी भी नॉर्मल पानी से ना नहाएं। हल्दी डाल लो पानी में, गंगा जल डाल लो, दूध डाल लो, कुछ ना डाल के ही अवश्य स्नान करें। और जन्माष्टमी का 3 दिवसीय व्रत होता है। तो 25 तारीख को लहसुन प्याज रात को बिल्कुल ना खाएं और 27 तारीख को भी नियम पालन करें, उस दिन पारण होगा। बहुत से लोगों के यहाँ क्या होता है कि व्रत जो होता है वो रात 12 बजे तक होता है और उसके बाद जो है रात के 12 बजे ही पारण होता है। बहुत सौ के यहाँ अगले दिन होता है, रात को उनके यहाँ फलार होता है। तो रात को ठाकुर जी की मंगला आरती आपको होगी 12 बजे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बिना कोई भी व्रत अनुष्ठान पूर्ण नहीं माने जाते। आप संकल्प लेंगे, जैसे आप व्रत करेंगे, जैसे कि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आपको अपना नाम गोत्र बोलना है। उसके बाद आप जैसे व्रत करोगे, अगर आप निर्जल व्रत करोगे तो आपको कहना है कि हम आज निर्जल व्रत करेंगे। अगर आप फलाहार लेके करोगे, फलाहार पे व्रत करेंगे। और अगर आपके यहाँ रात को पारण होता है तो हम रात के 12 बजे के बाद पारण कर लेंगे। और अगर आपके यहाँ अगले दिन होता है तो अगले दिन पारण कर लेंगे। ऐसे आपको बोल के संकल्प ले लेना है। उसके बाद आपको पूरे दिन कान्हा जी की कुछ ना कुछ सेवा करते रहना है, नाम जप कीजिए। फिर शाम के टाइम, अब शाम के टाइम अगर आप लाला का जन्म कराएंगे तो कान्हा जी को खीरे में रखा जाता है, तो आप खीरे में रखिए। और अगर आपको नहीं कराना है तो आप कान्हा जी का श्रृंगार करके उनको झूले में विराजमान कीजिए। चाहें तो आप उससे पहले भी एक अभिषेक कीजिए, झूले में भी विराजमान कराइए। बड़ा सुंदर श्रृंगार करिए लाला का, पत्रावली बनाइए। लाला को पत्रावली अति प्रिय है। इत्र लगाइए लाला को, इत्र बड़ा लाला को प्रिय है। गुलाब का, चंदन का, केवड़े, किसी का भी इत्र लगाओ लाला को बड़ा प्रिय है। पुष्प समर्पित करो लाला को। लाला को माखन मिश्री का भोग लगाओ। लाला का सुंदर सुंदर श्रृंगार करो। फिर रात के 12 बजे कान्हा जी की महामंगला आरती होगी। उस आरती को करके लाला को भोग लगा कर, लाला का चरणामृत का पान कर कर व्रत का, अगर आपके यहाँ रात को पारण होता है तो कीजिए, नहीं तो आप सुबह को पारण करेंगे। फिर अगले दिन नंदोत्सव मनेगा। तो नंदोत्सव में अगर आप कान्हा जी को दही हांडी जो होता है वो उत्सव मनाना चाहते हैं तो वो मनाइएगा। छोटी सी कान्हा जी के लिए छोटी सी हांडी, बड़ी क्यूट क्यूट सी आती हैं, उनको ले आइएगा। मिट्टी की ले आइएगा चाहे तो आप। और क्या करना है आपको, उसके अंदर माखन भर लो, दही भर लो, या फिर आप टॉफ़ी, तो देखो आजकल भरने लगे, पर कान्हा जी को टॉफ़ी कौन भोग लगाता है, कैसे कैसे बनती होगी वो। मिश्री डाल लीजिए आप, मिश्री भर लो। और फिर ठाकुर जी के से जो है
मटकी को तुड़वाइए। तो ये जानकारी थी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।